लेकिन के शर्मा जी, क्या कोई और उपाय सरकार के पास नहीं है? एक यूनिवर्सिटी जो 2006 में बन गई थी, उसके बाद से लगातार जो यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसमें बच्चे अपने भविष्य की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्या एकमात्र तोड़ना, उसका ध्वस्तीकरण करना ही सरकार के पास उपाय है? क्या कोई और तरीका नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, इसीलिए उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, लीज को कैंसिल कर रही है, और उसकी जो अवैध चीज है वो तो सामने लानी पड़ेगी। लेकिन ये भी नहीं है प्राची जी, यदि किसी यूनिवर्सिटी ने गलत किया है, इसका एक उदाहरण और आपको बताता हूं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, आपको पता है वहां आतंकवादी गतिविधियां डेवलप हुई, और उस समय अजीज खान और ये लोग मिलकर उसकी भी जो है समर्थन में खड़े हो गए थे। शादाब जी, आज उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? वहां की 58 एकड़ जमीन कुर्क कर दी गई है। डन है। आप यदि कोई यूनिवर्सिटी बना देंगे, उसमें अवैध काम करेंगे। ठीक है शादाब जी, जमीन यदि आपने हड़प दिया गरीबों का, आप लोग तो एक कदम और आगे निकल गए। जितना अच्छे से समाजवादी पार्टी कवर नहीं दे रही है अपने नेता को, उससे कहीं ज्यादा आप कवर दे रहे हैं आजम खान को। आप मुझे बताइए, हर चीज में मुसलमान सुनना कब बंद करेंगे भाई आप? ये अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला है, बिना नक्शा पास कराए गए बिल्डिंग बनाई है, और आपने इसमें अपने पॉलिटिक्स के मुताबिक आजम खान को ढूंढ लिया और मुसलमान को ढूंढ लिया। गुड क्वेश्चन। नहीं, ये हमने ढूंढा नहीं है, ये फैक्ट है कि अगर आजम खान का नाम अखिलेश यादव होता तो वो जेल में होते और ना ही ये कार्रवाई हो रही होती, क्योंकि समाजवादी पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की या यादव परिवार की जांच नहीं हो रही है, जांच सिर्फ इनकी हो रही है। और ये तो सरकार का बड़ा एहसान है के शर्मा जी, धन्यवाद कि जिन मजदूरों ने उस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था, उनके घरों पे बुलडोजर चलने का आदेश नहीं दिया आपकी सरकार ने। बहुत बड़ा आपका एहसान है। दूसरी चीज ये है कि मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं। बार बार कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। अवैध किस आधार पर है? अवैध होने का आधार आप कहेंगे कि मैं अपनी पहली बात तो उस टाइम आरडीए नहीं था। दूसरी बात यह है कि अगर उस समय पर नक्शा पास नहीं कराया गया तो क्या उन अधिकारियों पर जो इतने दिन से ये भवन मौजूद थे, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी? क्या दूसरी बात, जहां 3000 छात्र शिक्षा ले रहे हो मौजूदा स्थिति में, तो वहां पर आपको उसको कंपाउंडिंग के जरिए रेगुलराइज कर पढ़ के आए हो ना, कितने छात्र भी हैं वहां पर? पढ़ के आओ, क्यों झूठ बोल रहे हो टीवी में? क्यों टीवी में झूठ बोल रहे हो? 3000 छात्र, आपको पता है 3000? अरे चुप बैठ यार, आपको पता है वहां पर बैठ के यहाँ पर मुसलमान आवाज नीचे करके बात कर। अच्छा भाषा की मर्यादा को लांघे नहीं, ये आप दोनों से मेरा अनुरोध है। दोनों की आवाज पहले डाउन कर दीजिए, पहले दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। शादाब जी और के शर्मा जी, आप दोनों से अनुरोध है कि भाषा की मर्यादा को ना लांघते हुए अपना अपना पक्ष रखें तो ज्यादा बेटर होगा। आप एआईएमआईएम की बात करने आए, आप एआईएमआईएम की बात करें। के शर्मा जी, आप सरकार का पक्ष रखिएगा। आप बोले शादाब जी, प्लीज, कोई मर्यादा नहीं लांघेगा। प्राची ना तो मैं किसी के बीच, ये फिर बोल रहा है, देखिए रुक जाइए, फिर बोल रहा है, आप क्या बोलूं मैं? बोले शादाब जी, बोले। पहली बार नहीं है ना कि कोई किसी के बीच में डिबेट में बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भाषा की मर्यादाओं को लांघें। मैं हूं ना रोकने के लिए शादाब चौहान जी, मैं हूं ना रोकने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाषा की मर्यादाओं को तार कर दें। के शर्मा जी प्लीज आवाज डाउन रखें। बोले शादाब जी, बोले, कम टू द पॉइंट, बोले। मैं ये बात स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि सरकार का मेन एजेंडा अगर छात्रों को परेशान करना नहीं है, छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालना नहीं है, तो इसके कई प्रावधान है। पहला एक प्रावधान यह है कि आप उसको कंपाउंडिंग के जरिए रेगुलराइज कर सकते थे और नक्शा पास हो सकता था। दूसरा प्रावधान ये, अगर आपको किसी व्यक्ति से इतनी चिंता है या उससे आपको कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो सरकार इसको अपने अंडर में लेकर के छात्रों के भविष्य का संरक्षण कर सकती थी। लेकिन नहीं, बुलडोजर का उपयोग करना और एक संदेश देना है कि नहीं हम मुसलमान या उससे संबंधित, किसके नाम पर है यूनिवर्सिटी? शादाब जी, आप मुझे ये बताएं, शादाब जी मुझे एक बात बताएं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी बिल्डिंग अगर अवैध तरीके से बनी है, तो सिर्फ इस वजह से सरकार कार्रवाई ना करे क्योंकि उसे बनाने वाला आजम खान है, ये कह रहे हैं आप?
हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं, क्योंकि इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कितनी बिल्डिंग अवैध है, कोई आंकड़ा जारी करे सरकार। शादाब जी, ये एक है ना सर्वे आपका असली चेहरा, आप खुद उजागर कर देते हैं हाँ, अपना मैं असली चेहरा। आपको छात्रों की नहीं पड़ी है, आपको उजागर- पड़ी है हम आजम छिपा खान करके नहीं की, बोलते। आपको पड़ी है अपने वोट बैंक की। आपको छात्रों की नहीं पड़ी, आपको नहीं, आजम नहीं, खान की पड़ी है, आप- अपने वोट बैंक की पड़ी। आप आजम नहीं, हर आप वजह आजम से खान से हर जगह पर आप शादाब आजम जी खान के हिंदू नाम पर मुसलमान छात्रों करना की छोड़ेंगे बर्बाद नहीं कर तो रहे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या आपको ये पता है आप कि आजम आजम खान पर, सुन लें, क्या आपको ये पता है कि आजम खान पर जितने मुकदमे हैं उसमें कितने मुसलमान भाइयों ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं? क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? 3,000 छात्रों ने 56 क्या, मुस्लिम, कौन सा मैं बता किया? देती हूँ आपको, मैं दुरुस्त कर देती हूँ छात्रों शादाब का चौहान जी, अपराध बता दीजिए 56 मुसलमान भाइयों ने आजम खान के खिलाफ, उनकी जुल्म और 3,000 ज्यादती के छात्रों का खिलाफ अपराध मुकदमे बता दर्ज दीजिए मुझे। करवाए हैं। तो क्या उन मुसलमानों का नहीं, दर्द वो शादाब बात जी को नहीं दिखता? सिर्फ आजम खान का दर्द दिखेगा, उन मुसलमानों का नहीं दिखेगा नहीं। जिनको इंसाफ मिले? नहीं, इंसाफ इस सरकार में इंसाफ मिलेगा मुसलमानों को। जहां मस्जिद मदरसा टारगेट किया जाए, मॉब लिंचिंग हो और बुलडोजर का दुरुपयोग हो, और समाजवादी पार्टी तो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी शादाब जी, अब कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा, 56 मुसलमानों ने आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए।